हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज गए अभी और आज का दिन है वेडनेसडे और यहाँ पर जो है रात का डिनर बन रहा है। और डिनर में मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्जी और रोटी। और बासुंदी जो है सुबह ही बना ली थी, मैंने फ्रिज में रखी है। तो देखिए, पालक पनीर बनाने के लिए पालक की प्यूरी ले ली है, टमाटर की प्यूरी ले ली है, 5 छोटे छोटे प्याज ले लिए है, उनको कट कर लूँगी मैं। और मसाला ले लिया है पालक पनीर का, उसका घोल बना के रख लिया है। और यहाँ पर देखिए ऋषभ जो है ना मदद कर रहा है मेरी, जो पनीर है उसके मतलब उसको कट करने में मदद कर रहा है। और तो देखिए खुशी ने पैन में तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं प्याज कट करके डाल दूंगी। मतलब ना तीनों की तीनों आज सब्जी बना रहे हैं ना, ये वाली तो सब्जी आज बहुत अच्छी बनने वाली है क्योंकि तीनों की मेहनत लग रही है इसमें। और यहाँ पर ना मैं प्याज कट कर रही थी ना, तो ऋषभ की आंखों में पानी आ रहा था, आंसू आ रहे थे उसको, तो इस वजह से फिर मैं इधर से रख के थोड़ा सा प्याज कट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है और प्याज डाल दूंगी। प्याज भी डाल दी है और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर उसमें मैं टमाटर की प्यूरी डालूंगी। देखिए अभी प्याज तो डाले ही नहीं है मैंने। मतलब क्या होता है ना, कल का बनाया हुआ वीडियो होता है ना, तो उतना याद होता नहीं है कि क्या डाला है क्या रखा है। तो जैसे जैसे देखते जाती हूँ ना, वैसे वैसे मैं बोलती जाती हूँ। तो देखिए अभी मैंने प्याज डाल दिए है और प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई होने के बाद में, प्याज फ्राई होने के बाद में यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के और उसकी प्यूरी बना ली थी। और यहाँ पर देखिए उनको भी अच्छे से तेल छूटने तक पका लूँगी। टमाटर की प्यूरी डालते हैं ना, तो उसको तेल छूटने तक पकाना होता है, तभी उसका टेस्ट ना अच्छा आता है। तो देखिए प्यूरी अच्छे से पकने के बाद में उसमें मैंने मसाले का घोल डाल दिया। पालक पनीर का मसाला 30 वाला पैकेट लाई थी, तो वो मैंने आधा ही ले लिया था। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखिए अब पालक की प्यूरी डाल लेती हूँ। तो पालक की प्यूरी बनाने के लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया था, उसमें फिर पालक डाल दिया अच्छे से धो के और उसके बाद उसको 2-3 मिनट के लिए रहने दिया उसमें पानी में, गर्म पानी में। और उसके बाद उसकी प्यूरी बना ली थी। तो देखिए यहाँ पर प्यूरी को भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। सारा जो कच्चापन है ना पालक का, तो वो निकल जाना चाहिए। तो अच्छे से प्यूरी को जो है मैंने फ्राई कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर इसमें डालते नहीं है, वैसे काली मिर्च पाउडर डालते हैं, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर डालने से जो सब्जी का कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उतना ग्रीन दिखता नहीं है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन काली मिर्च पाउडर जो है ना बच्चों को पसंद नहीं है, मतलब खुशी को ही पसंद नहीं ज़्यादातर। ऋषभ तो उतना नहीं बोलता है कुछ है, लेकिन खुशी को पसंद नहीं है, इस वजह से फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर ही डाला है। और इसमें ना ज़्यादा ही ग्रीन कलर चाहिए ना सब्जी का, तो फिर इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं ग्रीन वाला। तो देखिए पालक की प्यूरी को अच्छे से पकाने के बाद उसमें मैंने पनीर डाल दिया था और पनीर डालने के बाद 5 मिनट तक ऐसे गैस पर पकने दिया है। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर ही कद्दूकस करके डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए खाना बनाया है मैंने, सब्जी बना ली है और रोटियां बनानी बाकी है, क्योंकि ऋषभ की डैडी जो है थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा गर्मा गर्म सभी साथ में ही खाएंगे, तो सब्जी बना के वैसे ही आ गई हूँ किचन में से। तब तक मैंने सोचा फिर ऋषभ को पढ़ा लेती हूँ, ये वाला एक काम हो जाएगा मेरा। और अभी शाम के 6:45 ही बजे है और ये 10-15 मिनट में आ जाएंगे। अगर इनको लेट होता ना आने में, 8 सवा 8 कुछ बजते ना, तो फिर मैं हमारे लिए खाना बना लेती है, मतलब रोटियाँ बना लेती है और हम तीनों खा लेते हैं, क्योंकि मैं 7 बजे तक ही खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मैं खाना मतलब रखती नहीं हूँ, खाने का खा लेती हूँ। किसी भी हालत में मेरा 7 बजे तक खाना हो जाना चाहिए, बहुत ही हो जाता है तो फिर 7:30 बजे तक मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद रुकती नहीं हूँ खाने के लिए। ऐसा कभी होता है कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, कहीं पे हम चले जाते हैं ना, तो फिर बात अलग होती है, तब तो फिर मजबूरी होती है, करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे सालों से ना यही आदत है मेरी, यही रूटीन है मेरा, 7 बजे तक मैं खा लेती हूँ। मैंने आपको कई बार बताती हूँ कि मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। मैं 7 बजे तक खाना खा लेने के फ़ायदे बताती हूँ। हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है ना हमारा, तो वैसे वैसे हमारी जो पचन शक्ति है ना वो भी चढ़ती जाती है। और जैसे सूरज ढलना शुरू होता है ना, तो हमारी पचन शक्ति भी जो है ना वो कमज़ोर होती है। तो शाम तक ही हमारी पचन शक्ति जो है ना अच्छे से काम करती है। तो इस वजह से अगर हम शाम तक खाना खा लेते हैं तो सोने के टाइम तक वो खाना पच जाता है। नहीं तो हम दिन ढलने के मतलब रात को खाएंगे ना खाना, तो फिर वो खाना वैसे ही रहता है, पचता नहीं है। और एक तो ज़्यादा लेट खाएंगे ना तो कोई काम होते नहीं है, वैसे बेड पे चले जाना है हमें सोने के लिए, तो फिर हमारा खाना जो है ना पचता नहीं है ठीक से। तो जो खाना पचता नहीं है वो सड़ने लगता है, और सड़ी हुई चीज़ों से कुछ अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर वैसे ही फिर वेट बढ़ना शुरू होता है, अलग अलग बीमारियाँ शुरू होती है। इस वजह से ना शाम तक हो सके ना तो शाम तक ज़रूर खाना चाहिए। किसी किसी का ऐसा होता है कि काम की वजह से नहीं खा सकते, तो उन लोगों ने एटलीस्ट सोने के 3 घंटे पहले तो खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए। खाना खाने के बाद की जो 10 मिनट की वॉक है ना, हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और मुझे ना कई बार कमेंट भी आते हैं कि मैं अपने वेट को कैसे मेंटेन रखती हूँ। सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते नहीं है वेट को मेंटेन रखने के लिए। मेरा वेट वैसे भी ना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। बस एक ही बार मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जब ऋषभ होने वाला था तब, मतलब वो जो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं उस टाइम में बढ़ गया था। और फिर उसके बाद में 1 साल तक कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि सिजेरियन हुआ था मेरा। तो फिर 1 साल तक ना मेरा बहुत ज़्यादा वेट था, मतलब ऋषभ होने के 1 साल बाद तक। उसके बाद जब 1 साल हो गया ना कंप्लीट सीजरियन के लिए, तो उसके बाद मैंने फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरू की, अपना जो रूटीन होता है वो शुरू किया, अच्छे से खाना डाइट वगैरह लेना शुरू किया। तो फिर मेरा जो वेट है ना धीरे धीरे कम हो गया और अभी ना मेंटेन है, बिल्कुल बढ़ता नहीं है।
6 सालों से अपनी जो डाइट है ना मेरी वही है, बिल्कुल बदली नहीं है मैंने। और ये वाली जो मेरी डाइट है ना लॉन्ग लाइफ चलती है, कभी ऐसा लगता नहीं है कि इसको छोड़ना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो देखिए मैं ना वो 5 बड़ी गलतियाँ बताऊँगी जिससे हमारा जो वेट है ना वो बढ़ता ही जाता है। हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं ना तो वो कम होता ही नहीं है। पहले मैंने थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। अभी ये अगला दिन है और सुबह के 6:45 बज गए हैं अभी, और अभी मैं घर को झाड़ू लगा ले रही हूँ और झाड़ू पोछा मतलब वही अपना सुबह का रूटीन जो है ना स्टार्ट कर दूँगी। और जब मैं काउंटर वगैरह साफ़ कर रही थी, टेबल साफ़ कर रही थी ना, तब रात का टाइम था, वो 9 बजे का टाइम था, खाना वाना खाने के बाद का टाइम था वो। तो चलिए मैं आपको वो गलतियाँ बता देती हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मैं बहुत सालों से ये मतलब इसी में हूँ ना, मैं वेट बढ़ने नहीं देना है, कम रखना है, डाइट कौन सी लेनी है। तो मुझे बहुत सी बातें ना इसमें से पता चली है और बहुत सी चीज़ें ना अनुभव से ही आती है हमें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये वाली चीज़ें मुझे पता चली है, मतलब खुद पर ही की है एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है ना तब लगता है कि इससे कम होगा, उससे कम होगा, किससे कम होगा, तो कुछ भी ट्राई करते रहते हैं लेकिन वेट कुछ कम होता नहीं है हमारा। तो मैं वो 5 बड़ी गलतियाँ बता रही हूँ आपको। और ये जो गलतियाँ है ना बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कितना भी जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, ढेर सारा खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा वेट जो है ना कम होता नहीं है। और वेट कम होता भी है ना तो जैसे ही हम पुरानी हमारी डाइट में आ जाते हैं तो फिर से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये 5 गलती आप अपनी सुधार लेंगे ना तो आपका वेट जो है ना पक्का घटेगा। तो पहली गलती जो है ना हमारे खाने से लेकर है, खाने को लेकर ही सारी गलतियाँ होती है हमारी। सबसे पहले तो समय पर खाते नहीं है। क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तब खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भूख लगने पर क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है ना हमें, तो हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जितना नॉर्मल खाते हैं ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है ना जो एक्स्ट्रा खाना है उसको फैट के रूप में ना स्टोर करने लगती है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें ना स्टोर करके रखने लगते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी करती है। उसको क्या लगता है कि फिर से हमें कब खाना मिले पता नहीं, इसकी वजह से ना फैट के रूप में हमारे जो बॉडी है ना उसमें स्टोर होता रहता है। तो बार बार ऐसा करेंगे ना तो बार बार वो स्टोर करती जाएगी, तो इस वजह से ना हमारा फैट जो है ना बढ़ने लगता है। और हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप तक ऐसी नहीं पहुँचाती हूँ जिस पर मुझे विश्वास नहीं होता या कहीं पर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो मैं आप तक वो कभी नहीं लाऊंगी। और दूसरी गलती के बारे में बताती हूँ मैं आपको अपनी, मतलब अपनी बोले तो ज़्यादातर ना औरतें ऐसी गलतियाँ करती है। क्या करते हैं ना हम पेट को ना डस्टबिन समझने लगते हैं। मतलब कुछ भी बच जाता है घर में का, चलो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए तो हम खा लेते हैं। बच्चे का बच जाता है चलो हम खा लेते हैं। कोई चीज़ टेस्ट करके देखनी है वो खा लेते हैं। चलते फिरते कुछ भी खा लेते हैं। मतलब प्रॉपर जो खाना होता है ना वो नहीं खाते हैं हम। तो कायदे से बैठना है, नाश्ता करना है, कायदे से खाना खाना है और कायदे से ही डिनर करना है। मतलब सारा जो खाना होता है ना तो वो कायदे से करना है, मतलब अच्छे से बैठकर शांति से खाना खाना है। और जो पूरा खाने का जो मतलब हमारा जो पूरा फोकस होता है ना वो खाने पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए जब हम शांति से बैठते हैं ना, मतलब पहले ना ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नीचे बैठ के खाना खाते थे ना तो ऐसे बैठते थे, फिर उंगलियों से कर तोड़ा करते थे, फिर उसको मुंह में डाला करते थे। तो ऐसे क्या होता था कि हमारी बॉडी को ना ये सारे इंस्ट्रक्शन मिलने लगते थे कि चलो अब खाना आने वाला है, तो वो बॉडी जो है ना पचाने के लिए उसको तैयार होने लगती थी। और जब हम कुछ पढ़ते हुए कुछ देखते हुए खाना खाते हैं ना, मतलब टीवी मोबाइल किताब पढ़ते हुए, या हमारा ध्यान कहीं और होता है ना, तब बॉडी हमारी मतलब उसको पता ही नहीं चलता है ना कि खाना आने वाला है। तो फिर वो खाना पचाने के लिए तैयार नहीं होती है हमारी बॉडी, तो फिर खाना ठीक से पचता नहीं है। तो फिर वही है कि खाना पचता नहीं है तो खाना सड़ता है, और सड़े हुए खाने से कुछ भी हमें मिलता नहीं है, फैटी बन जाता है, वो बीमारियाँ बन जाती है। और चौथी मैं गलती बताऊंगी आपको, हमारा मीठा खाना। मीठा खाने से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है। मतलब एक रसगुल्ला खा लेंगे, एक गुलाब जामुन खा लेंगे ना वो, तो उसमें इतनी कैलोरी होती है, मतलब 2-3 रोटी खाने के बाद जितनी कैलोरी हमारे अंदर जाती है ना उतनी कैलोरी एक गुलाब जामुन में या एक रसगुल्ले में से चली जाती है। तो बताइए एक गुलाब जामुन में, एक रसगुल्ले में इतनी कैलोरी चल जाती है, 2-3 रोटी इतनी, तो हम क्या एक गुलाब जामुन पर एक रसगुल्ले पर रुक जाते हैं क्या? कितने सारे रसगुल्ले भी खा लेते हैं और उसके बाद रोटियां खा लेते हैं, वो अलग होते हैं। तो फिर बताइए फैट कहाँ पर जाएगा। और 5वीं बड़ी गलती बताती हूँ मैं आपको, हम खाना जो है ना ठीक से चबाकर खाते नहीं है। खाने को ना अच्छे से आराम से चबाकर खाना चाहिए। हमने कई बार पढ़ा सुना है कि खाने को जो है ना 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार चबाने से जितना फ़ायदा आपको होगा ना उतना किसी चीज़ से नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से चबा चबा के खाते हैं ना तो हमारे जो मुँह में के लार जो होती है ना तो वो खाने में मिक्स हो जाती है और फिर खाना पचने में ना बहुत आसान हो जाता है। तो आप जो ये मैंने 5 गलतियाँ बताई ना इनको सुधार लीजिए, आपका वजन जो है ना पक्का घटने लगेगा। और एक्सरसाइज तो हमें करनी है, हमें मरते दम तक एक्सरसाइज करनी है, छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज को। जैसे ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, वैसे ही हमें एक्सरसाइज को हमारे लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। तो चलिए अपने रूटीन पर वापस आते हैं। तो देखिए किचन में आकर मैंने दाल बना ली है पहले पालक की। अब यहाँ पर देखिए 2 रोटियां बना ले रही हूँ मैं खुशी को नाश्ते के लिए देने के लिए। 2 रोटियां बना लूँगी और रात की पालक पनीर की सब्जी बची है तो रोटी और पालक पनीर की सब्जी वो नाश्ता कर लेगी। और ये जो दाल है ना ये लंच के लिए हो जाएगी। और ऋषभ के लिए मैं आलू की सब्जी बनाऊँगी।
क्योंकि ऋषभ को दाल पसंद नहीं है, वो दाल खाता नहीं है, इसलिए उसको इसके आलू की सब्ज़ी बना दी। और यहाँ पे देखिए खाना वाना सब बन गया है और नाश्ते वाश्ते भी सबके हो गए हैं। और यहाँ पर अपना काउंटर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।